हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो है सोशल साइंस में आप लोग का मोस्ट वेलकम है बाबा मैथ विकास सर पर। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मित्रों के साथ मतलब कि ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो आज जो कराने जा रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर 11 माने बाटर टू मनी यानी वस्तु विनिमय से पैसे तक। आज जो कराएंगे एमसीक्यू टोटल हम ले लिए हैं। एमसीक्यू कराने से पहले हम थोड़ा बहुत विश्लेषण करेंगे, इसके बाद हम एमसीक्यू लगाएंगे। और एमसीक्यू जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये है कि बाटर सिस्टम पहले राउंड में समझना है, इसके बाद लिखना है बाटर सिस्टम होता क्या है। देखिए, बाटर सिस्टम वैसा सिस्टम है, पहले के लोग के पास पैसा नहीं था तो क्या करते थे। मान लीजिए कि इनके पास आलू है, इनके पास प्याज है, मान लीजिए इनके पास ओनियन है, इनके पास पोटैटो है। जब इनको प्याज की ज़रूरत होता था तो ये आलू दे देते थे और प्याज ले लेते थे। आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि चलिए सर, मान लीजिए कि उनके पास पैसा नहीं था तो सामान जो है अदला बदली कर देते थे। लेकिन मान लीजिए कि आप ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर बताइए कि एक मिनट, बताइए कि इस एक किसान के पास बैल है, एक किसान के पास क्या है, बैल है, और दूसरे के पास मात्र आलू है, और दूसरे के पास क्या है, आलू है। तो इनके पास बैल है तो आप पूछ सकते हैं कि सर इनके पास बैल है और इस फार्मर को किताब भी चाहिए, कॉपी भी चाहिए, आलू भी चाहिए, प्याज भी चाहिए, तो ये कहाँ से लाएंगे। तो देखिए, ऐसे लोग क्या करते थे ना, जिसके पास बैल जो है थोड़ा सा ज़्यादा कीमत का होगा, आलू जो है कम कीमत का होगा, तो लोग क्या काम करते थे कि बड़े बड़े व्यापारी को खोजते थे और जिनके पास आलू भी हो, प्याज भी हो, जूता भी हो, चप्पल भी हो, उन्हीं को मतलब कि देते थे और बेचते थे। अब आपको बात समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो है जो बाटर सिस्टम जो है ये बहुत कठिन समय था। ये अब इसको आसान करने के लिए धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गया। तो आपको करेंसी आया यानी पैसा आया, पैसा से फिर रुपया आया, मैंने पैसा पैसा आया, पैसा के बाद आया आपको कागज़ का नोट आया। ऐसे धीरे धीरे डेवलपमेंट होते हुए अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, पैसा के अभी उतना नहीं, रुपया का नहीं आदमी इति कर रहा है, ज़्यादा यूज कर रहा है यूपीआई यानी मैंने यूपीआई यूज कर रहा है यानी ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहा है। तो जैसे जैसे मतलब कि जैसे जैसे मतलब कि समय जा रहा है वैसे वैसे मतलब लोग डेवलपमेंट करते जा रहा है। अगर आप एक बार सोचिए कि जब आदमी जो है सामान जो है आदान प्रदान करते होंगे तो कितना कठिन होगा। तो लोग जो है अभी भी जितने भी मनुष्य जो हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सोचते हैं कि जितना आसान चीज़ हो जाए। तो देखिए कितना आसान हो गया। मान लीजिए कोई भी सामान उठा कर ले रहे हैं और किसी को दे रहे हैं, आप फिर सामान लेके आ रहे हैं, तो कितना कठिन हुआ। तो इसको आसान बनाने के लिए पैसा बनाया गया और इसको आसान बनाने के लिए क्या बनाया गया, ऑनलाइन यूपीआई। क्या बनाया गया, ऑनलाइन यूपीआई। इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम, जो कि जो सामान आदान प्रदान करते हैं। अब इसके बाद हम क्या डेवलपमेंट हुआ क्या नहीं ये सब टोटल बता दिए। तो अब चलते हैं एमसीक्यू पर। देखिए उदाहरण से पढ़ लीजिए यहाँ पर। देखिए अगर एग्जाम्पल अगर एक बार हम दिखाते हैं, एक किसान किताब देता है और बदले में क्या लेता है, केला है। तो एक किसान जो है एक किसान जो है किताब देता है और केला लेता है, इसी को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। ठीक है, अब इमेज में दिखाते हैं आपको। तो यहाँ इमेज में देख लीजिए, ये जो है बुक दे रहे हैं और केला ले रहे हैं। तो पहले के लोग, इसी ज़माना के जो पहले के जो लोग थे इसी तरह से करते थे, अपना सामान जो है लेते थे, एक दूसरे मैंने ये सामान देते थे और ये सामान लेते थे। पहले के जो है पैसा कौड़ी नहीं था, पैसा कौड़ी नहीं चलता था। लेकिन अब जो है मैंने आसान बनाने के लिए पैसा जो है चालू कर दिया गया। अब आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि बार्टर सिस्टम क्या होगा, क्या होता है। अगर ये नहीं समझाते तो आपको समझ में बिल्कुल नहीं आता। तो देखिए इसके बाद बार्टर सिस्टम के बाद क्या आया था, मैंने पैसा का डेवलपमेंट हुआ, पैसा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद आपको पैसा, वो पहले कैसा बनता था, मेटल, याद रखिए कैसा बनता था, मेटल कॉइन्स यानी सोना का, चांदी का, तांबे का बनता था। याद रखिए पहले का पैसा कैसा बनता था, सोना चांदी और तांबे का बनाता था। ठीक है। और भारत में प्राचीन में, देखिए भारत, ये क्वेश्चन है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत में प्राचीन काल में पंच मार्केट कॉइन्स का उपयोग होता है। किसका होता है, पंच मार्केट मतलब कि कॉइन्स का उपयोग होता है। फिर इसके बाद कागज़ के पैसा आया, जो कि अभी हम समझाए हैं, याद रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो ये पैसा जो होता है, इस पैसा का मालिक कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये सब पैसा का मालिक होता है, याद रखिएगा। इतना जो है आपको मतलब कि समझ में आना चाहिए।
और फिर इसके बाद जो है यूपीआई है, यहाँ पर अभी बता दिए यूपीआई है, जितना भी हम बताएं शुरू में वही सब दिया हुआ है। तो अब चलते हैं एमसीक्यू लगाते हैं। एमसीक्यू लगाने से आपको पता चल जाएगा कि हाँ क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम, वस्तु का विनिमय प्रणाली क्या होता है। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, वस्तु का जो है विनिमय प्रणाली क्या होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथआउट मनी, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथआउट मनी, यानी बिना पैसे वस्तुओं का आदान प्रदान क्या बोलते हैं, वस्तु का विनिमय प्रणाली कहते हैं। याद रखिएगा, यही जो है आपका आंसर जो है बी चला जाएगा। मैंने कह रहा है कि व्हाट इज बार्टर सिस्टम, मैंने एक्सचेंज ऑफ गुड्स विथआउट मनी। केवल पहला राउंड में समझिए, दूसरा राउंड में उतारिएगा। बार्टर सिस्टम रिक्वायर्ड है, यानी वो कह रहा है कि वस्तु विनिमय का आवश्यकता क्या है, आवश्यक क्या है, वस्तु विनिमय का आखिर आवश्यक क्यों है, यानी रिक्वायर्ड क्यों है। तो दोहरी आवश्यकताओं का मिलान है, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी दोहरी आवश्यकताओं का मिलान जो है ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, विच इज अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी कह रहा है कि वस्तु विनिमय का समस्या कौन सी है। विच इज अ प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु जो है विनिमय का प्रॉब्लम क्या था, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। नहीं, लेक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यानी समान मूल्य जो है माप का अभाव, याद रखिए समान मूल्य का होगा, माप का अभाव जो था, ये मतलब कि जो है यही समस्या थी। मतलब सामान मतलब क्या समझ रहे हैं, यानी हमारा भारी सामान है और आपका छोटा सामान है, तो आप कैसे आदान प्रदान कर सकते हैं, यही सबसे बड़ा मतलब कि समस्या था माने बार्टर सिस्टम का। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच वाज यूज एज कम्युनिटी मनी, यानी विच वाज यूज एज कम्युनिटी मनी, यानी वस्तु मुद्रा के रूप में क्या उपयोग होगा, यानी वस्तु मुद्रा के रूप में क्या उपयोग हुआ, क्या उपयोग हुआ। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी सॉल्ट। याद रखिए वस्तु मुद्रा के रूप में क्या उपयोग होता था, सॉल्ट यानी नमक उपयोग होता था। चलते हैं दूसरा अगला क्वेश्चन पर। कमोडिटी मनी इंक्लूड, माने वस्तु मुद्रा में क्या शामिल है। देखिए वस्तु मुद्रा में क्या क्या शामिल है, याद रखिएगा, गोल्ड भी है, फिर इसके बाद सोना भी है, फिर इसके बाद पशु भी है, फिर अनाज भी है, ठीक है। ये सभी माने शामिल है, ऑल ऑफ दीजिए। याद रखिएगा ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन ये है, मेटल कॉइन्स वेयर मेड ऑफ, माने धातु के सिक्के बने होते हैं, यानी मेटल कॉइन्स वेयर मेड ऑफ, माने धातु के सिक्के कैसे बने होते हैं। यार देखिए गोल्ड और सिल्वर, यानी सोना और चांदी जो है सही चला जाएगा, ऑप्शन ए जो है सही होगा। ये मोस्ट वीवीआई है, इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। वीवीआई जो धातु के जो होता है, मेटल के जो सिक्का होता है कैसा बना होता है, गोल्ड और सिल्वर के, ना कि लकड़ी का, ना कागज़ का, ना प्लास्टिक का। याद रखिएगा। चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये है कि एंशियंट इंडियन कोइंस वेयर कॉल्ड, यानी प्राचीन भारतीय सिक्के कहलाते थे। बहुत पुराना, प्राचीन माने एंशियंट मतलब होता है पूरा पुराना। तो बताइए पुराना जो है मतलब कि प्राचीन जो है भारतीय सिक्के क्या कहलाते थे। याद रखिएगा ऑप्शन सी जो है सही चलेगा, नहीं पंच मार्केट कॉइन। तो याद रखिएगा हिंदी मीडियम में भी यही होगा, पंच मार्केट कॉइन। याद रखिएगा ये अब जो है आंसर चला जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा हु इशू पेपर करेंसी इन इंडिया, हु इशू पेपर करेंसी इन इंडिया, यानी भारत में कागजी जो मुद्रा का कौन जारी करता है। भारत में जो कागज़ के जो पैसा होता है वो कौन जारी करता है। तो ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सही होगा। आपको मालूम होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ये भी काम है, रेपो रेट को माने घटाता और बढ़ाता इसी काम है। याद रखिएगा रेपो रेट क्या होता है आप लोग को मालूम होगा कि अगर बाज़ार में मार्केट बढ़ गया, कोई भी चीज़ महंगा हो गया, तो उसको सस्ता करने का काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। जब कोई भी चीज़ जो है माने महंगा हो गया तो उसको सस्ता कौन करेगा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, माने रेपो रेट घटा कर मतलब कि सस्ता कर सकता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन ये है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आरबीआई वाज एस्टैब्लिश्ड इन, यानी आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आरबीआई की स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ, 1935 में जो है मैंने आरबीआई का स्थापना हुआ था। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा।
अगर आरबीआई के फुल फॉर्म पूछेगा तो फुल फॉर्म ऑफ आरबीआई यानी आरबीआई के पूर्ण रूप क्या है, तो याद रखिएगा, आंसर लिखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है सही होगा। 12 नंबर छूट गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए चेक किस प्रकार का मुद्रा है, याद रखिए चेक जो है किस प्रकार की मुद्रा है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, बैंक ऑफ मनी। याद रखिए बैंक ऑफ मनी के जो है मुद्रा है, याद रखिएगा चेक जो है चेक जो है किस प्रकार का मुद्रा है, बैंक ऑफ मनी। 13 नंबर क्वेश्चन ये है कि यूपीआई यूज मैनेज बाय यानी यूपीआई का संचालन कौन करता है। यूपीआई जो है हम लोग यूपीआई करते हैं ना पेमेंट, जैसे कि पैसा ऑनलाइन करते हैं ना, उसी को बोलते हैं यूपीआई। तो उसको मतलब कंट्रोल में कौन रखता है, कंट्रोल कौन करता है, याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, याद रखिए कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगर ये ना पूछ के ये पूछ सकता है कि यूपीआई के फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीआई के फुल फॉर्म होता है, ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। याद रखिएगा यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा यू से क्या होगा, यूनिफाइड, सॉरी यूनाइटेड नहीं, सॉरी यूनिफाइड है, यूनिफाइड। याद रखिएगा यू से क्या होगा, यूनिफाइड होगा, पी से क्या होगा, पेमेंट होगा, और आई से क्या होगा, इंटरफेस होगा। याद रखिएगा क्या होगा यूपीआई के फुल फॉर्म, याद रखिएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, याद रखिए इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि डिजिटल मनी एग्जाम्पल, मैंने डिजिटल मनी का एग्जाम्पल बताइए। डिजिटल मुद्रा का एक उदाहरण, जैसे कि वेट हो गया, गोल्ड कॉइन्स हो गया, ये तो होगा नहीं, गलत है। अच्छा सी नंबर में है डेबिट कार्ड, यही सही होगा, यानी ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी डेबिट कार्ड, ऑप्शन सी सही चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि मेन ड्रॉ बैक ऑफ बार्टर सिस्टम, मैंने कहा है कि मेन ड्रॉ बैक ऑफ बार्टर सिस्टम मैंने वस्तु विनिमय की मुख्य कमी क्या है, ऑप्शन बी जो है सही होगा, डिफ़िकल्ट। याद रखिए डिफ़िकल्ट ट्रेड जो है वस्तु विनिमय का मूल कमी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मनी एक्ट एज यानी पैसा कार्य करता है, पैसा कार्य कहाँ करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी विनिमय का माध्यम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का भंडार करता है, कि मेजर ऑफ वैल्यू यानी मूल्य का मापक करता है, ऑल ऑफ दीज। ये ऑप्शन जो है सी डी जो है सही चला जाएगा। ये जो है पैसा कार्य करता है, विनिमय का जो है माध्यम भी करता है, मूल्य का भंडार भी करता है, और मापक मूल्य का मापक भी करता है, उपयोग सभी, इसमें सारा जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि विच इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, करें आधुनिक मुद्रा का रूप क्या है, माने विच इज मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, आधुनिक जो है मुद्रा का रूप क्या है, तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यूपीआई। अब हम लोग क्या है माने मॉडर्न में क्या यूज कर रहे हैं, यूपीआई कर रहे हैं। याद रखिएगा यूपीआई सबसे आसान है, इससे भी आसान आ जाएगा। देखिए धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जा रहा है, वैसे से एज जैसे 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 समय बदलते जाएगा, वैसे वैसे आपका माने ये सब बदलते जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पेपर मनी इज ऑल्सो कॉल्ड, यानी पेपर मनी इज ऑल्सो कॉल्ड मैंने कागजी मुद्रा को क्या कहते हैं, कागजी मुद्रा को याद रखिएगा फियोल्ट मनी कहते हैं, ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी फियोल्ट मनी जो है ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। याद रखिए कागजी मुद्रा को क्या कहते हैं, फियोल्ट मनी, याद हो गया, कागजी मुद्रा को क्या बोलते हैं, फियोल्ट मनी। अगला क्वेश्चन ये है कि बार्टर सिस्टम वाज द कॉमन इन, यानी बार्टर सिस्टम वाज कॉमन, यानी वस्तु विनिमय का प्रचलित था, वस्तु का विनिमय का प्रचलित कब था, याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, मैंने एंशियंट टाइम में। याद रखिए मैंने वस्तु का विनिमय जो है बार्टर सिस्टम जो है वो कब चल रहा था, याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी प्राचीन काल में, एंशियंट में। याद रखिएगा इन नहीं कि मॉडर्न में होगा, नहीं कि डिजिटल में होगा, नहीं स्पेस में होगा, ये तीनों गलत है। याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है विच सोल्व डबल कॉन्सिडेंस प्रॉब्लम, यानी विच सोल्व डबल कॉन्सिडेंस प्रॉब्लम, यानी दोहरी आवश्यकता जो है
आवश्यकता की समस्या कौन हल करता है? दोहरी आवश्यकता के माने आवश्यकता की समस्या कौन हल करता है? ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी मनी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि डिमांड ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ, मैंने डिमांड ड्राफ्ट जो है किस प्रकार है? तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी बैंक मनी का। डिमांड ड्राफ्ट जो होता है कहाँ होता है? तो बैंक मनी, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। प्लीज़ वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। गुरु के गुरुदक्षिणा ऐसे नहीं लेता है कुछ देकर, तो मेरे लिए गुरुदक्षिणा यही है, लाइक और सब्सक्राइब, और जितना हो शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भैया बहन का हेल्प हो जाए। क्योंकि हेल्प करोगे तो हेल्प मिलेगा, किसी के साथ नफरत करोगे तो नफरत मिलेगा। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स, यानी मूल्य का भंडार क्या होता है? मूल्य का भंडार का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी पैसा बचाना। यानी स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स यानी सेविंग मनी, यानी सेविंग मनी को बोलते हैं मूल्य का भंडार का अर्थ, याद रखिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि विच इज नॉट ए कम्बोर्ड IT मनी, यानी कौन सा जो है वस्तु का मतलब कि मुद्रा नहीं है? वस्तु का मुद्रा कौन नहीं है? कैटल, ऑप्शन सही है। बी भी सही है। सॉल्ट यानी वीट जो भी सही है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है इससे गलत है, यानी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है ऑनलाइन जो है ऑनलाइन है सिस्टम, याद रखिएगा। ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन ये है, बताइएगा कि फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी इवोल्यूशन यानी मुद्रा विकास का पहला चरण कौन है? वाट फर्स्ट स्टेज ऑफ मनी इवोल्यूशन, यानी मुद्रा विकास का पहला चरण कौन है? ऑप्शन ए जो है सही हुआ, डिजिटल। याद रखिए डिजिटल जो है ऑप्शन जो है ये सही चला जाएगा। इसको अच्छा तरह से कमांड कर लीजिए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन ये है कि गोल्ड कॉइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, मैंने कह रहा है कि गोल्ड कॉइन्स आर एग्जाम्पल ऑफ, मैंने सोने की सिक्के का उदाहरण क्या है? सोने के सिक्के का उदाहरण क्या है? तो ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, यानी मेटल मनी। यानी मेटल मनी जो है सही होगा, यानी गोल्ड का जो है सोने का एक एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद है वी इंस्टीट्यूट कंट्रोल करेंसी इन इंडिया, यानी विच इंस्टीट्यूट कंट्रोल करेंसी इन इंडिया, यानी भारत में मुद्रा का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी RBI। पहले भी बता दिए थे, RBI जो है मुद्रा का क्या करता है? कंट्रोल करता है, याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन ये है कि डिजिटल ट्रांसैक्शन नीडेड, मैंने डिजिटल सेक्शन नीडेड, मैंने कहा डिजिटल लेन देन के लिए आवश्यक क्या है? ट्रांसैक्शन के नीड जो है डिजिटल क्यों है? ऑप्शन ए जो है सही है। इसके लिए क्या ज़रूरत है? याद रखिए इंटरनेट। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, यानी इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है कि विच इज लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, विच इज लेटेस्ट फॉर्म ऑफ मनी, मुद्रा का नवीनतम रूप क्या है? मुद्रा का नवीनतम रूप है डिजिटल। ऑप्शन है सी जो है सही चला जाएगा, नहीं डिजिटल जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि मनी मेड ट्रेड, यानी पैसे ने व्यापार को बनाया, पैसे ने व्यापार को क्या बनाया? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी इजी बनाया, याद रखिए इजी बनाया, इजी रहे, याद रखिए इजी जो है पैसा व्यापार को क्या बनाया? इजी बनाया, याद रखिए ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अब ये आप लोग का यहाँ से होमवर्क देते हैं, जो कि आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। क्वेश्चन ये है, बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, व्हाट इज़ द बार्टर सिस्टम, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? ये आप लोग अच्छे तरह से कमेंट में विस्तार से लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज मेंट बाय डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट, यानी दोहरी आवश्यकता का मिलान क्या होता है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन ये है कि विच इन इंस्टीट्यूशन इज इशू पेपर करेंसी इन इंडिया, यानी भारत में कागजी मुद्रा कौन जारी करता है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। चौथा क्वेश्चन ये है कि हु मैनेज UPI इन इंडिया, भारत में UPI का संचालन कौन करता है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए, अभी बताए हैं। फिर अगला है कि व्हाट इज द मनी डार्क बैक एंड ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम, मैंने कहा कि व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम, मैंने वस्तु विनिमय का प्रणाली का मुख्य कमी क्या है? ये सब आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए।
हाँ हाँ, वीडियो आज का इतना ही। आपका क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। फिर मिलते हैं अगला क्लास पर। तो तब तक से मैंने इसको अच्छी तरह से पहले आप अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो दूसरा वीडियो देखिए, और दूसरा बार समझ में नहीं आता तो 3 बार देखिए। आपको लास्ट में ये समझ में आ ही जाएगा। और पहला बार समझिए, और दूसरा राउंड में क्या करेंगे, उतारेंगे। याद रखिए, दूसरा राउंड में क्या करेंगे, उतारेंगे। तो आप समझ गए होंगे बात हम क्या करना चाह रहे हैं। चलिए, हैप्पी होली आप लोग का कल के एडवांस में। तो चलते हैं। थैंक यू।